अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी बहन छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को खैरियत से रखे और शैतान के शर से महफूज रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। दोस्तों, जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब पर अकबर भाई वीडियो लिख कर सब्सक्राइब कर लेता है कि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज की वीडियो का इन्वान है बैत करना। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमा रहा है, नबी जब आए आपके पास ईमान वाली औरतें, बैत करें आप उनसे। यानी कि यह मदीने पाक का वाक़या है। जब औरतें हिजरत कर कर मदीना पाक जा रही थी, पारा नंबर 28, रुकू नंबर 7, आयत नंबर 11। ये पारा 28 है, रुकू नंबर 7 है, आयत नंबर 11 है। अल्लाह पाक ने इधर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, ऐ मेरे हबीब, इन औरतों से बैत लें। किस चीज की बैत लें? ऐ नबी, जब आप आए तुम्हारे पास ईमान वाली औरतें, बैत करें वो आपसे इस पर कि ना शरीक ठहराएंगी अल्लाह की जात में किसी चीज को, और ना चोरी करेंगी और ना बदकारी करेंगी वो, और ना कत्ल करेंगी अपनी औलाद को, और ना लाएंगी वो बहुतान के घर लें वो उसे दरम्यान अपने हाथों के और अपने पाँव के, और ना आपकी किसी नेक काम में नाफरमानी करेंगी। ये दोस्तों अल्लाह पाक कुरान पाक में अपने नबी को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहा है कि बैत किस तरीके से करनी है, क्या बातें मनानी है और उससे कि उनसे पहले बैत लेनी है इस बात पर कि वो अल्लाह की जात में किसी चीज को शरीक न ठहराएंगे, क्योंकि रब है। फिर चोरी न करेंगी। बाज औरतों की आदत होती है कि चोरी, अगर कोई ज्यादा माल नजर आए ना चोरी कर लेती। चोरी नहीं करेंगी और बदकारी न करेंगी, चाहे वो दुनिया के किसी कमरे में, किसी अंदर, किसी मकाम पर है, वो अल्लाह से डरेंगी और बदकारी नहीं करेंगी। इसलिए वो कत्ल नहीं करेंगी। औरतों की समझ इतनी होती है, उन्हें अक्सर अब भी ये कभी कभी सुनने को आता है कि कोई क्या देना अपनी बच्ची को ज़िबा कर दो तुझे बच्चा होगा। वो औरत ने ये नहीं सोचना कि बच्चा अल्लाह पाक देता है, वो अपनी बच्ची को ज़िबा कर देगा बच्चे के लिए। ये जाहलियत है। उस वक्त भी जाहलियत थी, उस वक्त भी जाहलियत अरूज पर थी कि अपनी औलाद को कत्ल न करेंगी, चाहे वो हमल में है चाहे वो बाहर है, उसे कत्ल नहीं करना। दूसरी बात इस बात पर कि वो बहुतान नहीं बांधेंगी। बहुतान एक औरत का बड़ा गुर है। बहुतान किसे कहते हैं? यानी कि अपने हाथों और अपने पाँव के दरम्यान गाड़ लेना, बहुतान इसे कहते हैं कि औरत, अगर औरत के 10 भाई है ना, वो डेरे पर, एक मिसाल देता हूँ, अपर से आदमी आ गया, उसने किया भी कुछ नहीं, अगर वो अपने कपड़े पाड़ के क्या देना, हाल में मर गई, हाल में मर गई, अगर उसके वो 10 आ जाए ना, अब वो सिर्फ इशारा करेगी कि इसने मेरी इज्जत पे हाथ पाया। उन्होंने उस आदमी से ये नहीं पूछना कि तुमने इज्जत पे हाथ पाया या नहीं पाया, वक्ती तौर पर चाहे वो उसे जान से मार दें। ये है औरत का बहुतान। इसलिए अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि इनसे इस बात पर भी बैत ले लें कि अपने पाँव और अपने हाथों के दरम्यान किसी पर बहुतान नहीं घड़ेंगी। जो औरत बहुतान घड़ेगी वो जन्नत में नहीं जा सकी, क्योंकि बहुतान घड़ते ही
وہ اگر قتل کرا دے گی یا کچھ نہ کچھ کرا دے گی جس سے اس کی سارا مال نامہ ختم ہو جائے گا۔ دوستو یہ ہے اللہ پاک نے عورت سے کس طرح بیعت لینی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ یہ میری ویڈیو جہاں تک میری آواز جاتی ہے، کوئی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، جو ہمارے پیر ہیں، جو ہمارے مرشد ہیں، سب کو کہ عورت کو اگر بیعت کرنا ہے اسے دور بٹھا کر ایسے ان باتوں کو منائیں، نماز کے لیے، عبادت کے لیے، یہ جو گناہ کے لیے، بدکاری کے لیے، ان چیزوں سے منع کرے، نماز کی ہدایت کریں کہ ان سے دور ہو کر یا کوئی کپڑا لے لے، کپڑا نپا لے، یا ویسے زبانی کر لے، عورتوں کو آگے کر کے عورتوں کا جسم پہ ہاتھ نہ لگاؤ یا ان کے کاندھے پہ تھاپڑے نہ مارو، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں۔ آپ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ بدنیت سے کرتے، لیکن جو دوسرے لوگ دوسرے گروہ ہوتے ہیں وہ اس بات کو دیکھ کر اچھالتے ہیں کہ یہ تو عورتوں کو ایسے کر رہے ہیں، یہ عورتوں کو ایسے بیعت کر رہے ہیں، جو اب آج کل یہ حالات چل رہے ہیں۔ یہ اس لیے ویڈیو ہے کہ اللہ پاک نے یہ طریقہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیں، ان سے گناہ سے منع کریں، یہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کریں گی، اس کی بیعت لیں، یا انہیں نماز اور روزے کی ہدایت کرے، بس یہ بیعت ہے، اس پر ان کی بیعت لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔